दोस्तों नमस्कार। आसोल परिवर्तन सोनार बांग्ला, और इस नारे को आपके कानों तक पहुंचाया होगा गोदी मीडिया ने, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आसाम की बर्बादी हुई पिछले 5 सालों में, और आसाम 2016 के बाद कितनी बर्बादी की तरफ बढ़ा, इसकी आज पूरी दास्तान आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या बंगाल भी उसी राह पे चल पड़ेगा जहां बंगाल सोनार बांग्ला बने या ना बने? आसोल परिवर्तन तो होगा, लेकिन किस दिशा में परिवर्तन होगा, शायद आसाम की एक कहानी आप लोगों की आंखें खोल देगी। लेकिन उससे पहले अभी आसाम के अंदर में ईवीएम मशीन से भरा हुआ एक निजी गाड़ी पकड़ी गई। कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि वो गाड़ी खराब हो गई थी, फिर उन ईवीएम ने लिफ्ट लिया। ये कौन सी नई बात है? आज के डेट में तो जब से 2014 के बाद से चुनाव हुई है, तो कभी किसी होटल में ईवीएम को चाय पसंद नहीं आता है तो ईवीएम दूसरे होटल में चाय पी रहा होता है। किसी होटल का कमरा ईवीएम को पसंद नहीं आता है तो किसी दूसरे होटल में वो पाया जाता है। तो ईवीएम को इस बार गाड़ी पसंद नहीं आई तो दूसरे गाड़ी में जा रहा था। इसमें नई बात कौन सी है? 2014 से पहले इस तरह की अगर घटनाएं होती तो यही बीजेपी वाले सड़क पर होते और चुनाव आयोग के खिलाफ सर उठा के और चौड़े होके उसके ऑफिस के आगे प्रदर्शन कर रहे होते। खैर, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल आज के वक्त में भारत के इस लोकतंत्र में जरूर खड़ा हो गया है कि चुनाव के तहत जो ईवीएम जगह जगह चाय पी रही होती है, होटल के अलग अलग कमरों में घूम रही होती है, कभी किसी गाड़ी में घूम रही होती है, तो क्या जो बैलेट पेपर से पहले लूट का इल्जाम लगाया जाता था, तो क्या अब ये लूट इलेक्ट्रॉनिक लूट में तब्दील हो चुकी है? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो भूमिका है वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। आसाम की बर्बादी की वो कहानी, उस पे से चंद मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो 2015-16 में जब आखिरी सरकार थी वहां कांग्रेस की, किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से मुझे मत जोड़िएगा, मैं सिर्फ जिसकी सरकार थी उसकी तुलनात्मक बात कर रहा हूं और तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। 2015-16 में सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। दूसरे नंबर पे ग्रोथ के मामले में आसाम थी, जिसका ग्रोथ रेट था 15.67% के हिसाब से ग्रोथ वहां पे चल रहा था आसाम में। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 13.02% के हिसाब से वहां पे ग्रोथ था पर कैपिटा इनकम का। लेकिन 2016 में बीजेपी सरकार आती है, फिर आसाम की क्या बर्बादी हुई है ये आप जरा सुन लीजिए। 2019-20 में कोरोना से पहले ही ग्रोथ रेट मात्र 6.3% रह गया, पर कैपिटा इनकम महज 3.46%, और पर कैपिटा इनकम 2016 में कितनी थी? 13.02%। ये सोनार बांग्ला वाला भी सुन रहे होंगे। आसोल परिवर्तन तो होगा, यही परिवर्तन होगा। जो आसाम दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पे आता था पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट के हिसाब से, वो आसाम 25वें और 26वें नंबर पे पहुंच गया। तो आसाम में क्या परिवर्तन हुआ ये भी आपके सामने है। जब बीजेपी सरकार 2016 में वहां काबिज हुई थी तो अपने मैनिफेस्टो में उसने वादा किया था आसाम के युवाओं से कि करीब 25 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन 2020 में जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक महज 80,000 लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरी वहां पे दी गई। तो ये 25 लाख रोजगार जो बंगाल में हो सकता है 75 लाख रोजगार जो अभी बट रहा है, उसका क्या होगा? ये उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिएगा, टेस्ट केस के तौर पे। अप्रैल 2016 में जो आखिरी महीना था पिछली सरकार का, कांग्रेस सरकार का, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 0.7%। 0.7% बेरोजगारी दर था आसाम के अंदर में। दिसंबर 2020 में 7.6% वहां बेरोजगारी दर है। वहीं पे अगर हम शहरी बेरोजगारी की बात करें तो करीब करीब 30% के करीब पहुंच चुका है शहरी बेरोजगारी का जो दर है। तो आसाम में क्या परिवर्तन होगा और पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ ये आपके सामने है। बीजेपी ने 2016 में अपने मैनिफेस्टो में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर, चमकदार भविष्य, पूरे भारत का तो चमकदार बच्चों का भविष्य बन चुका है, युवाओं का बन चुका है। खैर 2016 में तो जुमलों का माहौल अपने जोरों पे था, तो 2016 में भी जुमले सुनाए गए थे कि ब्राइट फ्यूचर बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के साथ क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रेन 133% की बढ़ोतरी हो गई 2016 से लेकर के 2020 तक में। तो बच्चों का ब्राइट फ्यूचर भी आपके सामने है। 2000 से 2015 तक आतंकवादी से जुड़े घटनाओं में 94% की कमी आई थी। 2020-21 में एक तरफ जहां
मंत्री जी के मौज है, ऐश है, सरकारी बंगला है, सब कुछ है। वहीं पे 2020-21 के बजट में आम जनता से जुड़े जो डिपार्टमेंट्स थे उसके बजट में भारी कटौती कर दी गई। आप जैसे ले सकते हैं कृषि में, ग्रामीण विकास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बाढ़ नियंत्रण जैसे डिपार्टमेंट के बजट में भारी कमी वहां कर दी गई 2020-21 के बजट में। तो सोनार बांग्ला, आसोल परिवर्तन, बंगाल के अंदर ये नारे चल रहे हैं। आसोल परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन किस तरीके का होगा वो आसाम से बंगाल की जनता सीख ले सकती है, क्योंकि आसाम की जनता तो शायद सीख ले चुकी होगी। लेकिन बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर चीज में आसाम जिस तरह से पिछड़ता चला गया, और एनसीआरबी की डेटा आप उठा के देखेंगे किस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ बीजेपी के आने के बाद, वो भी आपके सामने है। और ये जो भी चीजें मैं कह रहा हूं वो तथ्य के तौर पे कह रहा हूं, तथ्यात्मक चीजें हैं, उसके ऊपर मैं कह रहा हूं। तो आसाम कितना आबाद हुआ या आसाम बर्बाद हो गया, जो दूसरे तीसरे नंबर पे थी पर कैपिटा इनकम के मामले में, हर चीज के तहत में एक अग्रिम राज्य के रूप में था। और सबसे बड़ी बात, वहां जो सौहार्दपूर्ण एक वातावरण था उसको भी छीन लिया गया। किस तरह से पोलराइजेशन की गई, आप सीए की बात कर ले, आप किसी भी चीज की बात कर ले, किस तरह से एक उबाल लाया गया और किस तरह से वहां का सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया, ये आपके सामने है। सिर्फ इतना ही आखिर में कि आसोल परिवर्तन और सोनार बांग्ला, ये समझ जाएं कि सोनार बांग्ला और आसोल परिवर्तन किस तरीके का होगा। ये आसाम से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं आंकड़ा उठा के कि किस तरह से आसाम जो एक फलता फूलता राज्य था, सौहार्दपूर्ण वातावरण में था, आज आसाम का क्या हाल कर दिया गया। आंकड़ा उठा के देख लीजिए। नमस्कार।